आज मैं आपको क्रिकेट की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, फनी चीज़ें, जिसको सोच के सुन के आप वाकई कहेंगे कि यार वाकई ऐसी बात है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें जो कैप्टन होता है, लूजिंग कैप्टन खासतौर पे, विनिंग कैप्टन भी, उसकी एक स्टेटमेंट पक्की होती है कि हम 10 से 15 रन शॉर्ट थे, वो जितने मर्जी रन बना ले। उसकी ये लाइन पक्की होती है कि हमने 10 रन कम ही किए थे। 200 किया तो कहेगा 220 होना चाहिए था, 190 किया तो कहेगा 200 होना चाहिए था। देखें, अगर आपने 200 बनाया तो अपोजिशन 200 के हिसाब से खेलेगी, ठीक है। अगर आप 210 बनाते तो वो 210 के हिसाब से खेलते हैं, तो उसको चेज फिर भी कर लेते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मैच आखिरी बॉल तक गया है, अगर हमने 5 रन भी ऊपर किए होते तो वो फिर जो अच्छी टीम है ना, वो 5 रन पीछे निकाल लेती है, ठीक है ना। वो फिर आखिरी बॉल तक वेट नहीं करते कि अगर आपको आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 रन और किए होते तो आखिरी बॉल पे 7 चाहिए होता, ऐसी नौबत ही ना आती, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत यूज की जाती है। दूसरी चीज कि जब भी कोई बॉल होती है, फॉर एग्जांपल स्लो बॉल की है बॉलर ने, तो छिक्का लग गया है, ठीक है। कमेंटेटर्स को भी मैंने कहते हुए सुना है कि यार वेयर आर द यॉर्कर्स, ठीक है, वेयर आर द यॉर्कर्स, यानी कि स्लो बॉल को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर उसी स्लो बॉल पे आउट हो जाए तो वही स्लो बॉल अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसे वो कहेंगे एक्सेलेंट यूज ऑफ द वेरिएशन, ठीक है। तो इट इज द रिजल्ट दैट मेक्स अ बैड डिलीवरी और अ गुड डिलीवरी, ठीक है ना। ये रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपका डिसीजन कैसा था, ठीक है। स्लो बॉल पे छक्का लग जाए तो बहुत गंदी स्लो बॉल है, स्लो बॉल पे आउट हो जाए या मिस हो जाए, क्या बात है, बहुत प्यारी बॉल की है उसने, ठीक है। तो ये जो बॉल होती है ना, ये डिसाइड करती है कि वो अच्छी थी या बुरी थी। कि कभी कभी बुरी बॉल पे विकेट मिल जाती है, सारे क्लैपिंग करते हैं, ये वो है, तो तब कोई नहीं कहता यार कितनी गंदी बॉल की है तूने। एक और चीज, जब किसी प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो रेस्टेड है, वो ड्रॉप नहीं है, उसको एक किस्म की रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, जबकि होता वो ड्रॉप ही है परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन जो टर्म यूज की जाती है वो ये यूज की जाती है कि उसको रेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। एक और चीज आपको बताता हूँ पिचेस को लेके, मुझे ये समझ नहीं आती कि पिचेस सेटिस्फैक्ट्री कौन सी हैं। तमाम पिचेस को तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री कह देते हो। अगर फ्लैट पिच होती है तो आप कहते हो ये तो मोटरवे है, इस पर तो बैट्समैन के लिए रन ही रन है, ठीक है। अगर बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज जैसी पिचेस हैं यहाँ पे स्पिन को थोड़ा सा ग्रिप मिलता है, वो भी आपको पसंद नहीं है, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका की बाउंसी ट्रैक्स हैं, वहां आप कहते हैं कोई यार यहाँ तो बाउंसी बहुत है, ठीक है। अगर पर्थ जैसा बाउंसी ट्रैक है वो भी आपको पसंद नहीं आता। न्यूजीलैंड की पिचेस आपको लगता है तेज है, वहां पे घास है, तो आपको पिचेस कौन सी पसंद है, ठीक है ना। इसकी भी कोई समझ नहीं आती। ये मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनकी कोई समझ नहीं आती क्रिकेट में, बस ये चलती हुई आ रही हैं और आगे भी ये चलती हुई रहेंगी, ठीक है। एक चीज है कि एक ही मैच में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस दें, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपकी टीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तमाम बॉलर्स ने आउट किए हैं और आपने अपोजिशन को 100 पे आउट कर दिया है, तो अब आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। उसमें अगर एक आधा बैट्समैन गलती से जल्दी आउट हो गया तो बस आप, टीम आपकी जीती हुई है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जो बैट्समैन है इसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसने 6 क्यों किया है, ठीक है। या जब आपने 100 पे किसी टीम को आउट किया है तो आपके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसमें से अगर एक बॉलर को विकेट नहीं मिली तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि यार तूने विकेट क्यों नहीं ली। तो क्रिकेट में ये बहुत ज्यादा होता है कि आपको बस एक वीक पॉइंट चाहिए होता है, आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म करना होता है, आपको अच्छी बातें नहीं करनी होती हैं, आपको बुरी बातें करनी होती हैं ताकि आपकी डिबेट बढ़ सके। क्रिकेट में ये बहुत ज्यादा होता है। ये तो थे कुछ फनी फैक्ट्स, कुछ आपको मैं इसके सही फैक्ट भी बताता हूँ। दुनिया का वाहिद खेल है, ये वाहिद खेल है जो डिफरेंट कंडीशंस में खेला जाता है। दुनिया का कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है, दुनिया के जितने भी खेल हैं, दोनों ही टीमों को, दोनों ही अपोजिशंस को एक ही टाइम पे एक कंडीशंस मिलती हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं है। फुटबॉल है ना, अगर बारिश हो रही है दोनों टीमों के लिए हो रही है। हॉकी है, बारिश हो रही है दोनों टीमों के लिए हो रही है। वेदर जैसा भी है दोनों टीमों के लिए, ठीक है। टेनिस है, एक जैसा वेदर है, एक जैसी, हाँ थोड़ा सा हवा का हो सकता है, इस साइड पे हवा ज्यादा हो, उस साइड पे हवा कम हो। लेकिन क्रिकेट में पहली इनिंग दूसरी इनिंग, धूप में लाइट्स में, सेकंड इनिंग में ड्यू आ गई है, नया बॉल पुराना बॉल, उसके फॉर्मेट्स अपने अपने हैं। टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई है, T20 है, इसमें बड़ी वेरिएशंस हैं, ठीक है ना। रिवर्स स्विंग आ जाता है, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए ये खेल बहुत मुश्किल खेल भी है, डेंजरस खेल भी है और मुश्किल खेल भी है। और अगर कहने को कहा जाए तो वह सबसे आसान खेल भी है, क्योंकि बहुत स्लो गेम है। अगर आप देखें ना हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, तो इसमें मार्जिन हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं। क्रिकेट में बहुत टाइम है आपके पास, एक बॉलर बॉल करवाता है, उसके बाद वो अपने रन अप पे जाता है, बैट्समैन उसका इंतजार कर रहा है, फील्डर्स इंतजार कर रहे हैं, दूसरी बॉल हुई है,
उसके बाद वो फिर अपना रन अप पे वो पीछे जाता है। तो ये स्लो गेम है, शायद इसीलिए ये ओलंपिक्स में भी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा आईसीसी ने, बल्कि आईओसी ने, उसने भी इसको ओलंपिक में डाल दिया। मज़ा आएगा, देखते हैं ओलंपिक्स में क्या होता है।